हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इजराइल हमास युद्ध ने एक नया अब मोड़ ले लिया है, क्योंकि इजराइल सेना ने हमास चीफ को ग्राउंड ऑपरेशन में मार गिराया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। अब यह हमास चीफ कौन है या हमास में इनका क्या क्या काम रोल रहा है, और ऐसा बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो अचानक हमला हुआ था गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पे, उसका मास्टर माइंड ये बताए जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस मिडिल ईस्ट में जो अभी युद्ध चल रहा है। जैसे अभी लेबनान से भी, हिजबुल्ला से भी युद्ध चल रहा है, पेजर अटैक हुआ, ईरान भी उसमें आ गया, ईरान भी उसमें शामिल हो गया, ईरान भी स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके लिए तरह तरह के डिफेंस, एरियल डिफेंस सिस्टम जो है यूएस वगैरह दे रहे हैं। जैसे थार्ड वगैरह की चर्चा मैं कर चुका हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। इनका अपना डिफेंस सिस्टम है। तो ये सारे जो युद्ध हो रहे हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो वार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। 17 अक्टूबर 2024 यानी 17 अक्टूबर 2024 को इवनिंग में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने अनाउंस किया कि उन्होंने हमास का चीफ जिनका नाम है याह्या सिनवार उनको ग्राउंड ऑपरेशन में, जो कि राफा साउथर्न गाजा में हुआ, उसमें मार गिराया है। सिनवार जो है 3 हमास मिलिटेंट में से एक है जिनको इस ऑपरेशन में मारा गया। और सिनवार का कंफर्मेशन वो इजराइल ने उनके डीएनए टेस्ट से किया, चूंकि कभी इजराइल के जेल में या बंद थे, लगभग 22 साल तक इजराइल के जेल में बंद थे। तो उनके पास सिनवार के सैंपल थे, उनसे इन्होंने कंफर्म किया इजराइल ने कि हाँ ये सिनवार का ही बॉडी है और यह इस ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं। सो ये रहा, आपको आईडीएफ ने यह कंफर्म किया कि हाँ सिनवार या मारे गए हैं इस ग्राउंड ऑपरेशन। क्लियर। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि यह कौन थे। अगर याह्या सिनवार के बारे में देखें तो इनका जन्म 1962 में खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में हुआ था, जो साउथ गाजा में पड़ता है। उस समय जो साउथ गाजा था वह इजिप्टियन कंट्रोल में था, इजिप्ट उनको कंट्रोल किए हुए था, यहीं पे इजिप्ट कंट्रोल किए हुआ था उसको। उसी समय उनका जन्म हुआ 1980 से, या जब पहले ब्रदरहुड जो इजिप्टियन में थे, और उसके बाद में हमास से जुड़ गए। इन्होंने हमास में अल मजद और अल कसम ब्रिगेड का स्थापना किया था। अल मजद दो है, वह हमास का इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है और यह इजरायली इंटेलिजेंस को टैकल करता है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी को देखता था, है ना। इसके अलावा अल कसम ब्रिगेड है जो मिलिट्री विंग है हमास का, जो कि मिलिटिया ऑपरेशन बताया जाता है कि 7 अक्टूबर का जो ऑपरेशन किया गया था यही अल कसम ब्रिगेड द्वारा शुरू किया गया था, जो अचानक 7 अक्टूबर को रॉकेट से हमला कर दिया गया था इजराइल पे। क्लियर। यह है याह्या सिनवार। अब याह्या सिनवार का शुरू में बताया कि इनको अरेस्ट भी किया था, इनको जेल भी हुआ था। तो ये अरेस्ट हो गए थे 1988 में इजराइल द्वारा, और उन पे चार्ज क्या था कि इनके साथ या 12 पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनियों के साथ मिल के या इजरायली सोल्जर के डेथ का प्लॉटिंग किए थे, यानी डेथ के लिए कसूरवार ठहराए गए थे। इसलिए इनको 22 साल इन्होंने जेल में रहा। जब यह रिलीज हुए लास्ट में 1911 में, जब एक्सचेंज हुआ था प्रिजनर का, यानी इधर का जेल में जो कैदी हैं उनको छोड़ा गया, इधर के जेल से कैदी को उनको छोड़ा गया, तो यह एक्सचेंज में इनको छोड़ा गया। उस समय उनका जो निक नेम था बच्चर ऑफ खान यूनिस, बच्चर मीन्स कसाई होता, कसाई ऑफ खान यूनिस कहा गया था। बाद में 2017 में या उस समय इस्माइल हानिया जो लीडर थे हमास का, उससे यह लीडर बन गए, है ना। आफ्टर इस्माइल हानिया लीड रोल हमास में इन्होंने उस समय लिया। बाद में यह हमास पोलित ब्यूरो का चीफ बन गए। कब? जब यह इस्माइल हानिया की मौत हो गई जुलाई 2024 में, यानी जब यह ईरान में नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे तो ये भी गए हुए थे, उसी समय इजराइल स्ट्राइक में इनकी मौत हो गई। उसके बाद में यह पोलित ब्यूरो चीफ बन गए। कौन? ये जो मरे हैं अभी, याह्या सिनवार। क्लियर। अब याह्या सिनवार लीड हेड बन गए, किसका? हमास का।
और इनको बताया जाता है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इजराइल पर, इनका मास्टरमाइंड थे। और इजराइल भी ऐसा मानता है कि सिनवार जो है मास्टरमाइंड थे 7 अक्टूबर के हमले को। इसीलिए इजराइल इनको ए डेडमैन वॉकिंग बोलता था, यानी एक मरा हुआ आदमी चल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास फाइटर अचानक हमले किए थे और इजराइल डिफेंस को ब्रीच करके, उस समय आयरन डोम वगैरह का भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था, इनके इंटेलिजेंस को भी क्रिटिसाइज किया गया था, इनको पता नहीं था ना। जो 1200 लोग अचानक मारे गए और लगभग 150 होस्टेज ये बना के ले गए। अभी भी कुछ होस्टेज हैं। क्लियर। यूएसए ने भी सिनवार को दोषी बताया था इनके साथ और हमास लीडर को, जो कि इस तरह का कैंपेन टेरर का करते हैं और यह 7 अक्टूबर के हमले का यह मास्टरमाइंड थे। कौन? याहवा सिनवार, जिनकी मौत हो गई 17 अक्टूबर 2024 को ग्राउंड स्ट्राइक जो इजराइल किया था उसमें। क्लियर। अब इनकी जो मौत हुआ है इसका महत्व तो दोनों के लिए क्या है, हमास के लिए भी, इजराइल के लिए भी, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं। जो सिनवार का मौत हुआ है वह हमास के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है, यानी मैसिव ब्लो है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का होने लगा, यानी अब लीडर ही नहीं रहा उनके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का। जो ऑर्गेनाइजेशन हमास लड़ रहा था इजराइल से, उनके पास अब लीडर ही नहीं रहा। तो अब दूसरी बात की ऑलरेडी वह टूट चुके हैं। जो इजरायली वार मशीन है, 1 साल से ज्यादा से हमला हो रहा है, तो ऑलरेडी उनका हालत खराब है। उसमें उनकी लीडर की मौत हो गया हमास की। इजराइल के लिए यह एक विक्ट्री है, विजय है, चूंकि उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग गोल था कि हमास को धरती से ही खत्म कर देना है, तो उनको लग रहा है कि अब हमास को धरती से हम खत्म कर दिए। क्लियर। तो यह जो है इजराइल का मोस्ट सिग्निफिकेंट असैसिनेशन, हत्या बताया जा रहा है। जब इस्माइल हानिया के जो पीछे देखें, इस्माइल हानिया थे, ये इस्माइल हानिया है जिनकी, और उसके बाद में हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह जो सितंबर में पिछले महीने या हिजबुल्लाह के लीडर है, इनको मार गिराया। जब पेजर अटैक हुआ और सारे लोग हिजबुल्लाह आ गए, ईरान आ गए, जब लड़ने लगे इजराइल से, तो उस समय एयर स्ट्राइक में इनकी मौत, यानी हिजबुल्लाह का लीडर भी मर गया, इस्माइल हानिया, और अब यह सिनवार की मौत हो रहा है ना। तो यह बड़ा मोस्ट सिग्निफिकेंट हत्या इजराइल के तरफ से बताया जा रहा है। तो दोनों की तरफ से यह महत्व हुआ, यह सिग्निफिकेंस है इन लीडर के मौत का, सिनवार के मौत का। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।